नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं अंसारुल हक। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जीप अध्यक्ष चुनाव के बाद ढाका विधायक पवन जायसवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्नी प्रियंका जायसवाल के हार के कारणों को मीडिया से साझा करते हुए कहा, एक नायाब गठबंधन ने उन्हें हराया। भीष्म पितामह को राजनीतिक खिलाफत का मिलेगा जवाब। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मोतिहारी पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में प्यारी बालिका को दत्तक पूर्व देखभाल हेतु महाराष्ट्र के भावी दत्तक ग्राही माता पिता को पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने सौंपा। सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के मुखिया ने की पहली बैठक। बोले, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हर हाल में धरातल पर उतारा जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। उत्कर्ष बने प्रमुख तो उप प्रमुख बनी राजिया बेगम। जिला कृषि पदाधिकारी ने पंचायत कोऑर्डिनेटर को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। किसानों से अवैध उगाही की खबर मीडिया में आने के बाद हुई कार्रवाई। नरकटियागंज अनुमंडल के शिकारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। चनपटिया सेंटर से 5 किलो गांजा किया बरामद। नरकटियागंज के आसिफ अनवर ने एशियन सिख गेम्स में लहराया परचम। इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल पर किया कब्जा। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी से की मुलाकात। नगर निगम के विकास कार्य एवं मोती झील के विकास के संदर्भ में सौंपा ज्ञापन। एएलटीएफ व मझौलिया पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी। 180 ml के 46 बोतल अंग्रेजी शराब व 25 लीटर देशी चुलाई शराब किया बरामद। और जवाद हुसैन गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चियों को शाहजहां अख्तर फाउंडेशन की तरफ से मिला स्टडी ड्रेस। जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव के बाद आज पूर्व जिला पार्षद अध्यक्षा प्रियंका जायसवाल के पति सर ढाका से बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डाक बंगला मोतिहारी में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन जायसवाल ने जीप चुनाव में प्रियंका जायसवाल के हार के पीछे के कारणों को मीडिया से साझा किया। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि हालिया जीप अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में लोगों ने एक नायाब राजनीतिक गठबंधन को देखा है। उन्होंने शहर में लगे होर्डिंग्स से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि अगर राजनीतिक खिलाफत कोई भीष्म पितामह जी हमारे लिए किए होंगे तो हम भी उसी हिसाब से उन्हें न्योता वापस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पवन जायसवाल ने एसटीवी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं पवन जायसवाल ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या अहम बातें कहीं। इस बार जो आपके विरोधी थे वो ज़्यादा मजबूत हो गए या आपके अपनों ने धोखा दे दिया? देखिए, इसमें विरोधी मजबूत कोई भी समीकरण से मजबूत होता है। यहाँ कुश्ती तो है नहीं कि एकदम कुश्ती लड़ना है। समीकरण, चुनाव समीकरण से होता है। ये आम जनता का चुनाव नहीं था, ये गिने चुने जनप्रतिनिधियों का चुनाव था। चुनाव परिणाम जो आया जिला परिषद का, इस बार पहली बार राज्य में ऐसा हुआ कि चुनाव परिणाम जो हुआ, रिजल्ट फेज बाई फेज में हुआ। चूँकि हम लोग का जो चिरैया का रिजल्ट हुआ वो 10 दिसंबर को हुआ और औरे राज्य का रिजल्ट कब हुआ? 1 दिसंबर को हुआ। तो चुनाव परिणाम में 10 दिन का अंतर हुआ। और जो जिला परिषद का मेंबर बनेगा वही अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा। तो अगर जिसको अध्यक्ष में लड़ना होगा वो पहले मेंबर पर ध्यान देगा। और मेरी घेराबंदी तो पहले वहीं हो गई थी। पूरा जिला को इस बात से अवगत करा दिया गया था प्रचार प्रसार में कि प्रियंका जायसवाल चिरैया 42 में ही हार जाएगी। लेकिन 42 के लोगों को धन्यवाद है कि उन्होंने दूसरी बार, पहली बार 10,500 और दूसरी बार 13,000 मतों से प्रियंका जायसवाल को जिताने का काम किया। इसी चुनाव के क्रम में एक नेताजी ने हमको कहा था कि आपके पास बहुमत का अभाव है, आपके पास संख्या बल नहीं है, 15 पार्षद भी आपके पास नहीं है। तो ये शेयर मैं पत्नी से किया था, चेयरमैन साहब से ये बात का हम शेयर किए थे। तो उसके दिमाग में ये बात था कि विधायक जी को नेताजी कहे हैं कि
बहुमत का अभाव है। जब अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो 40 मिनट का लगभग इंटरवल हुआ चुनाव में कलेक्टेरिएट में। उस पीरियड में बहुत पार्षदों से इन लोगों को बात करने का मौका मिला। चेयरमैन साहब को ही बात हुआ होगा, तो उनको लगा कि नहीं, पार्षद तो मेरे पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष के लिए जो है कटिबद्ध हो चुके थे पहले से। तो कुछ पार्षदों ने उपाध्यक्ष के लिए उनको कहा कि मैडम उपाध्यक्ष में आप लड़िए। चूँकि मोबाइल का अलाउ तो वहाँ रहता नहीं है, मोबाइल का तो अलाउ रहता नहीं, मोबाइल तो सभी लोग के बाहर जमा हो जाते हैं। हमसे बात भी नहीं कर सकती थी उस पीरियड में। अब पार्षद को ही वोट देना था, पार्षद ही सुझाव दे दिए, तो मैडम उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन वहाँ कर दी। और कर दी तो भाई प्रियंका जी को धन्यवाद, माननीय पार्षदों को धन्यवाद। पत्रकार बंधु आज हमको कह रहे थे कि अभिमन्यु का वध जिस तरह होता है ना, उस तरह आपका वध कर दिया गया। हम कहा कि भाई ये तो महाभारत में अभिमन्यु वध हुआ था, और आप लोग इस चुनाव में खाली महाभारत के पात्रे का नाम ले रहे हैं। अब इसमें हमको अभिमन्यु बना दिए, उधर किसी को भीष्म पितामह बना दिए, उसमें किसी को फलना बना दिए। तो पूरा महाभारत जो है जिले परिषद में उठा के आप ला रहे हैं। ये वध नहीं है। राजनीति में जब आपको पता चलेगा कि आप पवन जायसवाल आपके बराबरी में जा रहा है, तो आप पवन जायसवाल को रोकेंगे नहीं, तो फिर आपको खतरा होगा। हमको पता चले कि हम ढाका के विधायक हैं, बगल में संतोष जी हमारे खिलाफ लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतोष जी को रोकने के पीछे तो हम पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? सो बताइए। अगर आज मालूम हो जाए कि संतोष जी ढाके से लड़ेंगे, तो संतोष जी को रोकने का प्लानिंग तो हमको अभी से करना होगा। तो ऐसा होता होगा, कहीं किसी को लगता होगा। बढ़ते प्रभाव से मतलब नहीं है, हम तो काम करते रहते हैं, केवल राजनीति करते हैं, दूसरा तो कोई काम करते नहीं हैं। तो अगर इस प्रकार का कुछ हुआ है रोकने का हमको, तो मान लीजिए कि ब्रेकर एगो आप ही को बनाने का रास्ता मिला हुआ है। ब्रेकर तो हर किसी को बनाने का क्षमता है। जब गाड़ी का स्टीयरिंग जो पकड़ेगा वो ड्राइवर के हाथ में ना रहेगा कि कितना स्पीड में चलाएगा। तो हम ओरिजिनल चालक भी हम हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल चालक हैं, और गाड़ी को हम संतुलित ढंग से चलाते हैं। राजनीति को बड़ा संतुलित तरीके से हम करते हैं। इस दिलचस्प इंटरव्यू को पूरा अगर आप देखना चाहते हैं तो एचटीबी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या फेसबुक पेज को फॉलो करें। डेन या जीटीपीएल के साथ हमसे आप जुड़े रह सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मोतिहारी पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में प्यारी बालिका को दत्तक पूर्व देखभाल हेतु जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक द्वारा महाराष्ट्र के भावी दत्तकग्राही माता पिता को सौंपा गया। इस दौरान सहायक निदेशक सह सदस्य धीरज कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई बाल संरक्षण पदाधिकारी राकेश कुमार, एडवोकेट आशीष कुमार, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान निर्देश मोतिहारी के समन्वयक श्याम कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता अलका कुमारी एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। जिलाधिकारी ने उक्त बालिका को भावी दत्तकग्राही माता पिता को सौंपते हुए बालिका का समुचित देखरेख करने का निर्देश देते हुए सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। विदित हो कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में 0 से 6 वर्ष तक के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं की आवासीय सुविधा में रखकर समुचित देखरेख प्रदान की जाती है एवं सरकार द्वारा प्रावधानित नियमानुसार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के संचालन का समुचित प्रबंधन जिला बाल संरक्षण इकाई एवं निर्देश संस्थान द्वारा की जाती है। सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के सरहरी में आम सभा भवन में मुखिया रंजीत कुमार झा की अध्यक्षता में वार्ड सदस्यों की पहली बैठक आज आयोजित की गई। इस बैठक में मुखिया झा ने सबसे पहले नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि जनता जिस उम्मीद व विश्वास के साथ चुना है उस पर सभी लोगों को खड़ा उतरने की जरूरत है। उन्होंने कहा जिस वार्ड में जो सबसे जरूरी विकास योजना करवाना हो उसे चिन्हित कर बताएं। कोई भी योजना पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को हर हाल में धरातल पर उतारा जाएगा। जो भवनहीन व्यक्ति हैं उन्हें सबसे पहले पीएम आवास की योजना के तहत मकान दिलवाया जाएगा। गांव की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। मौके पर उन्होंने कहा कि पंचायत के चौमुखी विकास के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। इस दौरान उप मुखिया हरिलाल महतो, पूर्व मुखिया शिवजी महतो, वार्ड सदस्य मुन्ना कुमार, मिठू कुमार झा आदि मौजूद थे। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां अनुमंडल कार्यालय में सिकटा प्रखंड के लिए प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव एवं शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। इस दौरान प्रखंड प्रमुख के लिए उत्कर्ष कुमार व उप प्रमुख के लिए रजिया बेगम को सभी पंचायत समिति के सदस्यों ने प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी सौंपी।
आपको बता दें कि प्रखंड में पंचायत समिति के कुल 22 सीट हैं और दोनों पदों के लिए दो दो प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही। चुनाव के अंतिम निर्णय में प्रमुख पद के लिए उत्कर्ष कुमार व उप प्रमुख के लिए रजिया बेगम को उनके मिले मतों के आधार पर निर्वाचित किया गया, जिसके बाद एसडीएम धनंजय कुमार के द्वारा प्रमुख व उप प्रमुख के साथ सभी पंचायत समिति के सदस्यों को उनके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही मद्य निषेध पर भी शपथ दिलाई गई। चुनाव के अंतिम निर्णय आने के बाद दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। समर्थकों ने बताया कि विकास की जीत हमारे प्रखंड में हुई। दोनों प्रत्याशियों का चुनाव विकास के नाम पर किया गया है। आगे निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज तो अभी चुनाव संपन्न हुआ है, ठीक है, और ये जो चुनाव हम जीते हैं ये हमने जीता, पूरा सिकटा प्रखंड जीता है। और हम लोग आगे 2-3-4 दिनों के अंदर बैठ के और देखेंगे कि कौन कौन सा काम अति आवश्यक है और उसको फिर हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे काम करेंगे, जिससे जो भी काम लंबित है वो काम पूरा हो और जनता को सुविधा मिल सके। जनता ने जो ये जोश और जज्बा से हमको दिया है, कोशिश करेंगे कि जनता का जो है उसकी खिदमत करें, जो काम है उसको पूरा करें। ऐसा फंड उंड अब जो है लौट के नहीं जाएगा, जो है जोश और जज्बा से काम आदमी करेगा। जनता को क्या चाहिए। अगली खबर भी नरकटियागंज से ही है। यहाँ पंचायत के कोऑर्डिनेटर द्वारा किसानों से अवैध उगाही की खबर मीडिया में आने के बाद वरीय अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त कोऑर्डिनेटर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गौरतलब हो कि पंचायत कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र प्रसाद द्वारा गन्ना फसल क्षति राशि के लिए किसानों से अवैध उगाही की जा रही थी, जिसका एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो के आधार पर उक्त किसान से जब जानकारी ली गई तो पीड़ित किसान ने बताया कि फसल क्षति के लिए उक्त कोऑर्डिनेटर के द्वारा पैसे की लेन देन के लिए नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर बुलाया गया, जहां उसकी लेन देन कैमरे में कैद हो गई, जिसकी खबर जैसे ही मीडिया में फैली जिले में हड़कंप मच गया। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचायत कोऑर्डिनेटर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नरकटियागंज अनुमंडल की शिकारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए चनपटिया सेंटर से 5 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिना नंबर के एक बाइक पर 3 लोग गांजा लेकर आ रहे हैं। सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए चनपटिया सेंटर पर पुलिस बल को भेजा गया। इस दौरान बाइक पर 3 लोग बैठे थे और बोरे में आपत्तिजनक सामान रखकर ले जा रहे थे। इसी कड़ी में जांचोपरांत पाया गया कि नेपाल से तस्करी पर गांजा लाया जा रहा है, जिसे बरामद कर पुलिस थाने लाई, जिसकी वजन लगभग 5 किलो है और मूल्य लगभग 50,000 बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि छापेमारी कर 5 किलोग्राम गांजा बाइक को जब्त किया गया है। साथ ही गिरफ्तार तस्कर भुवनेश्वर मांझी, अशोक कुमार पासवान व अमरजीत कुमार पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 4 के आसिफ अनवर ने एशियन सिख गेम्स में इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 देशों को शिकस्त देकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने स्वाते फ्रेंच बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का परचम लहराया है। सिल्वर मेडल पर कब्जा करने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल बना है। मिली जानकारी के मुताबिक विगत 29 से 31 दिसंबर 2021 को दिल्ली में आयोजित एशियन सिख गेम्स में इंडियन टीम में शामिल बिहार के स्वात फ्रेंच बॉक्सिंग के आसिफ अनवर ने भारत का प्रतिनिधित्व कर सिल्वर मेडल जीता। आसिफ अनवर एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पंजाब से की और घर आकर डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे। इसी बीच बॉक्सिंग का प्रशिक्षण भी लेने लगे और पहला प्रतियोगिता मुजफ्फरपुर में खेला। इसके बाद अपनी काबिलियत के बदौलत परचम लहराते हुए आगे बढ़े और आज देश का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा बना लिया। 65 किलोग्राम प्रतियोगिता में आसिफ अनवर ने यह मुकाम हासिल किया। आसिफ अनवर ने 2 राउंड के कठिन परिश्रम के बाद सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल और ईरान जैसे देश के दिग्गज खिलाड़ियों को धूल चटाकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, जिससे कि पूरे क्षेत्र व देश में खुशी का माहौल बना है। मैं भारत की तरफ से स्वाते फ्रेंच बॉक्सिंग में खेला भारत की तरफ से
जिसमें नेपाल और ईरान से हमको फाइट हुआ, जिसमें हमको सिल्वर मेडल मिला। मैं नरकटिया वेस्ट चंपारण से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने युवाओं से यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी मान लें कि अब तक नहीं खेल पा रहे हैं तो इसमें जुड़े, जिससे मान लें कि उन लोगों का स्वास्थ्य और मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग हो। पढ़ाई के साथ साथ जो डेली मान लें हम एक्सरसाइज करते हैं, उस हिसाब से मतलब पार्ट टाइम में हम सुबह या शाम में अपना गेम करते थे, खेलते थे, सीखते थे, जिससे हमको मतलब सीखते सीखते मान ली बहुत सारा गेम हम खेले, स्टेट, उसके बाद नेशनल। अभी नेशनल मेरा कुरुक्षेत्र में हुआ था और फिर दिल्ली में हुआ था। उसके बाद से एशियन गेम दिल्ली पे जो नेहरू सिंह स्टेडियम में था 29 से 31 के बीच में। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक से मुलाकात की और पुष्प गुच्छ देकर 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष संजय जायसवाल, महासचिव हेमंत कुमार, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव, पूर्व महासचिव अभिमन्यु कुमार, विशेषाधिकार समिति के संयोजक रवि कृष्ण लोहिया शामिल थे। उक्त प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम के विकास कार्य एवं मोती झील के विकास के संदर्भ में एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। ALTF व मझौलिया पुलिस के संयुक्त छापेमारी में करमवा मठ के समीप से 180 ml का 46 पीस अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। उक्त जानकारी ALTF के प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की खेप जहां उतरने वाली थी, मझौलिया पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। तभी 46 बोतल एक कार्टून में रखा अंग्रेजी शराब झूलन बाबा मठ के समीप एक फूस के घर के पास से बरामद हुआ है। लेकिन शराब तस्कर बोलेरो को लेकर भागने में सफल रहा। वहीं लाल सरैया धांगर टोली में छापेमारी कर 2000 लीटर शराब बनाने वाली मार्ट को विनष्ट किया गया तथा 25 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की गई। प्रभारी थानाध्यक्ष अशोक शाह ने बताया कि शराब के धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। शाहजहां अख्तर फाउंडेशन द्वारा कल मोतिहारी के जवाद हुसैन गर्ल्स हाई स्कूल में सभी बच्चियों के लिए ड्रेस मुहैया कराया गया। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष अलहाज SM अख्तर एवं सचिव मोहम्मद परवेज अख्तर ने कहा कि बच्चियों की तालीम बेहतर समाज निर्माण के लिए अहम है, इसलिए हमें चाहिए कि उन्हें पढ़ाई लिखाई में हर संभव सहयोग करें। वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर परवेज अजीज ने कहा कि बच्चियों को तालीम के लिए हौसला अफजाई करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है और यही असल कामयाबी है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपने सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए STV न्यूज़, उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल। नमस्कार।